जैसे हिंदू परिवार से हूँ तो मतलब यीशु प्रभु का कभी सुना बिना नहीं था किसी के द्वारा। लेकिन ये था कि कोई भी रहने दो, लेकिन हमें अपनी चंगाई से मतलब है। पहले तो ये डर लगता था कि चर्च में जाने के पहले कि ऐसी मतलब चर्चा होती थी बाहर भी कि प्रभु में आएंगे तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इस बात से नहीं जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सिस्टर पूनम और ब्रदर सोमनाथ हमारे बीच में बैठे हैं। सिस्टर पूनम की बहुत ज़बरदस्त गवाही है। इनको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, रात रात भर सो नहीं पाती थी, और ये इन सब चीज़ों से बहुत परेशान रही, और इस कदर परेशान रही कि पागलपन की हद तक आ चुकी थी, मरने की कोशिश भी, खुदकुशी वगैरह वो सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो है ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये इवल स्पिरिट्स की प्रॉब्लम थी, है ना। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस तरीके से उस प्रॉब्लम से ये बाहर आई, कैसे परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया, वो हम पूनम सिस्टर के मुंह से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन मुझे कुछ दिक्कत हुई। मुझे शादी के बाद एक साल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे शारीरिक बीमारी कोई भी नहीं थी। बहुत टेस्ट वगैरह करती थी, लेकिन कभी ऐसी हंसते खेलते ही चक्कर आना या फिर चिड़चिड़ होना, झगड़ा, बिना वजह झगड़ा, फिर चिड़चिड़, फिर ऐसा करते करते कुछ समय ऐसा हुआ कि मैं इतनी पागल जैसी होने लगी। फिर मुझे इतने आवाज आने लगी, मतलब प्लेटफॉर्म के जैसे ट्रेन की अनाउंसमेंट रहती है, हाँ, जैसे डीजे कैसा बजता है वैसा आवाज आती थी, एकदम तेज आवाज। और एक ही प्रकार की आवाज नहीं थी, कुत्ता, बिल्ली, औरतें ऐसे पकड़ने की जैसा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे से मुझे कोई पकड़ रहा है करके। और औरतों की बहुत आवाज आती थी हंसने की, फिर रोने की भी आवाज आती थी, कुत्ता, बिल्ली या अपनी चिड़िया की आवाजें। ये अपना फैन बंद रहेगा तो भी फैन की आवाज, या टीवी भी बंद रहेगी तो भी टीवी का भी आवाज, मतलब सब बंद रहकर भी उनकी आवाज आती थी। फिर ऐसा आवाज आते समय फिर मैं इतना डिस्टर्ब होने लगी कि मैंने मतलब सोना, पूरी तरीके से सोना ही मेरा बंद हो गया। खाना पीना, मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान देना भी टोटली बंद हो गया। मेरा बच्चों के ऊपर ध्यान भी नहीं था। मेरे पति काम पे जाते थे ना, बीच में ही उनको मैं बुलाती थी कि आओ, अभी के अभी आओ। अंबरनाथ में रहती मेरे पति, कल्याण केडीएमसी में, उनको बोलती थी अभी के अभी आओ। वो भी बेचारे आ जाते थे। फिर वो भी चिड़चिड़ करते थे, और मैं एक जगह पर स्थिर ही नहीं रहती थी। मतलब बेडरूम में रहेगी ना तो भी ऐसा लगता था कि मेरे पति ने तो कोई तो मेरे साथ रहना चाहिए, नहीं तो मुझे वहां से भी कोई ये करेगा, पकड़ेगा करके, ऐसा मतलब घबराहट होती थी। फिर बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं था, पूरी तरीके से पागल, पूरा मतलब भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं, पूरा तबीयत ऐसा। फिर इनको भी ऐसा पकड़ पकड़ कर उनके हाथ में भी नाखून नाखून कर किया था मैंने उनके। हाँ, फिर उनका फेस भी एकदम ऐसा ब्लैक डार्क हो गया था टेंशन से। हाँ, फिर सो नहीं पाते थे आप लोग? नहीं, उनको भी ऐसे ही बिठा के रखती थी मैं। नींद भी नहीं आती थी? नहीं, उनको, मुझे तो नहीं आती थी, उनको भी नहीं मैं सोने देती थी। फिर मतलब फिर लोगों से बातें हुई कि ऐसा क्यों होता है, ये भी परिवार, मित्र परिवार से बोलने लगे। तो लोगों ने, जैसे कि हम हिंदू परिवार से हैं, तो लोगों ने ऐसी सलाह दी कि ऐसा बाबा लोग है, वैसा है। तो एक जगह पर गए, उसका नाम नारायण करके बाबा था वो, उन्होंने बोला कि नारियल लगाओ ऑरेंज कपड़े का, वो किया, कुछ फर्क नहीं आया। फिर दूसरी जगह गई तो उधर कहा कि ये क्या, नींबू और ये फ्रूट्स रहते ना, वो कटिंग करके 4 रास्ते पे डाल के आओ, काजल लगा के, ये वो 4 रास्ते पे डाल के आओ। चौराहे पे? हाँ, चौराहे पे। अच्छा। हाँ, तो नाका रहते ना ऐसा। हाँ, नहीं तो चार, वो कैसे, मतलब सिर्फ काजल लगा के आपके ऊपर वार किया ऐसा कुछ? वो इनके ऊपर से करके फेरा के, और बाद में से वो बोलते नदी में छोड़ के आओ, चौराहे पे छोड़ के आओ। वहाँ पे मैं कल्याण स्टेशन से लेके दुर्गाड़ी चौक के यहाँ नदी के आप जाके पीछे देखना नहीं आपको, आगे चलते रहना है, वो करना है, वो सब मैंने कर दिया था, जो जो बोला वैसा कर दिया था। तो अगर वो चार चौराहे पे नहीं वो 4 चौराहे पे वो छोड़ देंगे, और उसपे अगर कोई और इंसान पैर रख दे फिर? वो तो उसके बारे में क्या पता हमको, हमें तो ऐसा लगता था कि कहाँ से तो चंगाई मिले। किसी के ऊपर जाए तो जाए, हमें क्या। हाँ हाँ। ठीक है।
तो दूसरे का ये नहीं था, अपने को उस समय में अपने को सिर्फ चंगाई चाहिए थी ना। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ, फिर वहां से भी कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं बदलापुर रहने के लिए गई थी, सिर्फ वहां पर 2 ही महीना रुकी थी, लेकिन उधर तो और भी ज्यादा तकलीफ होने लगा। फिर वहां पे मुझे एक ऐसी मुलाकात हुई कि चर्च जाओ करके। फिर मैं चर्च गई, एक ही टाइम पे चर्च गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुरंत छुटकारा चाहिए। अभी मैं गई ना तो मुझे अभी के अभी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे विश्वास तो नहीं था, जैसे हिंदू परिवार से हूँ तो मतलब यीशु प्रभु का कभी सुना बिना नहीं था किसी के द्वारा। लेकिन ये था कि कोई भी रहने दो, लेकिन हमें अपनी चंगाई से मतलब है। हाँ, तो फिर हम एक बार ही चर्च में गए, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ करके, और विश्वास जरा भी नहीं था उस चीज से। तो चर्च में जाकर भी फिर एक बाबा के पास गई, वो लेडी थी, वो विठलवाड़ी में, कल्याण के इधर है। तो वह वहां पे गए, फिर वहां उसने बोला कि पाम तेल लेके आओ। नहीं, कौन सा तेल? अच्छा, नहीं, उसके लिए चीजें चाहिए थी। लेके आओ, हाँ, शक्कर लेके आओ। शक्कर लेके आओ। मुझे आज सैटरडे है तो मंडे मुझे 22,000 का ये दो। मैं नासिक में जाके वो सब कुछ हाँ 22,000 रुपये दो, मैं जाके वो वहाँ पे से कुछ मंत्र करके लाऊंगी। ऐसे मुझे बोला कि आज सैटरडे है, मंडे तो मुझे दे दो, मैं जाके वो लेके आऊँगा, आपका सब उसका वो कर दूंगी। मैं स्मशान में जाके मैं आपका जो बावली रहता नहीं क्या, वो हाँ वो गुड़िया रहता है, वो करके वो पूरा निकाल दूंगा, ऐसे बोला था उसने। लेकिन हम यहाँ पे आए, ससुर ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि पैसे देंगे तो आपका पैसा फिर से आने वाला नहीं है, और अच्छा होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं होगा तो वो पैसे भी जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, उनको भी बोल दिया कि ये अच्छा नहीं बात, तो अपन फिर से चर्च में जाते हैं। देखा तो ऐसा हुआ कि 25,000 बोला करके हमने बोला कि मैंने चर्च में पहली बार गई तो अभी समझ में आया था कि उधर सिर्फ पानी का बोतल और तेल बोलने के लिए कहा था। फिर मैंने बोला यहाँ पर 25,000 मांग रहे हैं, 22-25,000 2 दिन से, 2 दिन में ही अरेंजमेंट करो करके, और यहाँ पे सिर्फ पानी की बोतल और ये मांगिए। तो मैं बोली कि अभी है तो हम पैसा तो नहीं है अभी 2 दिन में ऐसा दे सकते हैं, और गारंटी भी नहीं है इतना पैसा भी देकर भी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी जो चर्च जा रहे हैं, चलो हम उधर ही देखते हैं अभी। फिर मैंने उस दिन बोला कि नहीं, आज मेरे पास बाइबल भी पढ़े थे, लेकिन कभी खोले नहीं थे। लेकिन वो 25 के डर से मैंने बाइबल को छुआ, और छूते समय ही मुझे मतलब मेरा वजन था ना मेरे शरीर के ऊपर, बहुत समय से बोझ था, ये छाती बीती पे ऐसा लगता था कि कोई तो गोनी एकदम डालिए मेरे पूरे सर पर, पूरा बदन पर ऐसा बोझ था। तो बाइबल पढ़ते समय ही मुझे रोंगटे खड़े हुए, और ऐसा हल्का हल्का महसूस होने लगा। बाइबल समझ में नहीं आ रहा था तब, लेकिन इतना तो समझ में आ रहे थे, मैं पढ़ रही और कुछ तो हो रहा है करके, ऐसा तो मुझे थोड़ा सा विश्वास आने लगा। फिर मैं चर्च जाना चालू किया। फिर चर्च में जाके मुझे जैसे कि वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे विश्वास में बढ़ने लगी, और प्रार्थना करते करते पता ही नहीं चला कि जो भी कुछ दिक्कतें थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते पूरी तरीके से नष्ट हो गए। और मुझे हाँ, पूरी तरीके से नष्ट हो गए। और फिर मैंने कितने साल तक झेला आपने वो सब कुछ? बहुत समय कम से कम 6-7 साल से 6-7 साल से ठीक है। हाँ। हम प्रभु में आए 2017 में आए, 17 में प्रभु में आए। शादी हो गया हमारा 2012 में। तो शादी के 1 साल के बाद में चालू हुआ, ये जो तकलीफ थी वो चालू थी, वो खत्म हो रही थी। फिर चर्च में जैसे जैसे जाते रहे वैसे वैसे सब जो प्रभु ने हमारा मतलब हमको अच्छा ये चंगाई मिल गई प्रभु से। हाँ, और पहले तो मेडिकल भी इतना जाती थी डॉक्टर के पास, महीने में बहुत बार जाती थी। मेरा घर में ना पास्टर जी, मेरे घर में पूरे जिधर भी आप देखेंगे ना, टैबलेट्स ही टैबलेट्स रहते थे, लेकिन हाँ, दवाई रहती थी। किधर भी हाथ डालेंगे ना, आपको दवाई मिलेगी। तो मैंने चर्च जाने के बाद मैंने एक दिन इतना परेशान होकर मैं बोले अभी मुझे दवाई की जरूरत नहीं, मैं पूरा दवाई इकट्ठा करके कचरे में डाल के आई, और तब से लेके आज तक मेरा एक भी दवाई नहीं है प्रार्थना के सिवा। एक टैबलेट भी नहीं मुझे, अभी प्रभु ने एक टैबलेट भी नहीं मुझे खाने को, मतलब ऐसा डॉक्टर के पास जाने को ऐसा मुझे मतलब मौका ही मिला नहीं। अभी प्रार्थना यही दवा है। तो सिस्टर को देखा आपने कि कितनी बड़ी समस्या थी। ऐसी बहुत सारे और लोगों को भी समस्या है, और वो लोग क्या करते हैं, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, तरह तरह के बाबाओं के पास जाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो तांत्रिक काम पता कैसे करते हैं। उनके पास कोई सिद्धि विद्धि नहीं होती, और ईश्वर की ताकत तो कतई नहीं होती उनके पास, है ना।
वो क्या करते हैं, अगर आपको समझो किसी तरह की एक दुष्ट आत्मा या किसी व्यक्ति को भूत प्रेत लगा हुआ है, तो वो उस व्यक्ति को आजाद नहीं करते, वो उस मौजूदा जो शैतानी शक्ति है उससे ज्यादा ताकतवर शैतानी शक्ति को आपके ऊपर अपॉइंट कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि थोड़ा टाइम के लिए इंसान को लगता है कि हाँ वाकई में फर्क पड़ा है, लेकिन वो फर्क थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि जो बड़ा जो रहता है ना शैतानी ताकत, वो कहती है थोड़ा दिन आराम कर ले, उसके बाद मैं तेरे को पूरे तरीके से निचोड़ूंगा। ऐसे आपने देखा होगा कभी भी कोई भी तांत्रिक जो इस तरीके से काम कराता है ना, तो आमतौर पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है, अभी जितने लोग सुनेंगे वो ये जिनके साथ हुआ है वो पहचान जाएंगे कि वो लोग थोड़े टाइम के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिस व्यक्ति को था उस व्यक्ति को तो था ही था, उस व्यक्ति के तो बड़ी बड़ी हैं, वो समस्या उससे उसके बच्चों को भी जाएगी, उससे उसके पति को भी जाएगी, पिता को भी जाएगी, माता को भी जाएगी, पूरे घराने को कवर करेगी। तो वो पूरी सारी की सारी ताकत वो है जो है ना पूरे घराने को बर्बाद करती है। तो कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति अपनी ऐसी समस्याओं के लिए या किसी भी समस्या के लिए अगर तांत्रिकों के पास जा रहा है, बाबाओं के पास जा रहा है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो तांत्रिकों के पास जा रहा है, बाबाओं के पास जा रहा है, तो याद रखो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी नहीं, आपकी समस्या घटेंगी नहीं, वो और कहीं गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग इन समस्याओं में फंसे हुए हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। आपकी समस्या, यीशु मसीह सिर्फ पूरी सृष्टि में एक ऐसा प्रभु, एकमात्र सच्चा प्रभु है, वो समस्या को दबाता नहीं है, दबाता नहीं है। परमेश्वर हमारी समस्याओं को दबाता नहीं, वो जड़ से खत्म कर देता है ना, समस्या जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा कर सकता है, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है। सही बात कह रहा हूं मैं? यस। हाँ। तो अच्छा सिस्टर, ये तो रही बात आपकी, लेकिन अब ब्रदर के बारे में बताइए कि ब्रदर आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, आप प्रभु में कैसे आए, आपके फैमिली बैकग्राउंड में क्या 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 किस बैकग्राउंड से आते, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं हिंदू परिवार से हूँ। मैं उपवास पकड़ता था सोमवार का, हर हर रोज़ का मतलब हर मंडे का उपवास पकड़ता था, शंकर जी का उपवास पकड़ता था। लेकिन जब शादी हो गई तो भी उपवास चालू थे मेरे। लेकिन जब इसका जो कंडीशन था जो डाउन हो गया, उनको वो रात रात भर नींद नहीं आती थी, मुझे भी नींद नहीं आती। मैं सवेरे जाके ऑफिस जाके फिर से मुझे बुला के लेती थी कि अब आप आ जाओ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी इसको वहाँ यहाँ वहाँ सब जगह पे लेके गया, बाबा विवाह सब किए। और बाद में से बाबा करने के बाद दवा खाना भी लेके जाने का, हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट नॉर्मल में मैं भी परेशान हो गया, नींद नहीं कुछ नहीं, क्या करूँ क्या समझ में नहीं आता है। लेकिन जब से चर्च का दरवाज़ा खुल गया हमारे लिए, तब से हमारे ज़िंदगी में शांति है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसी हमारी बाकी सब। तो अभी आपके घर परिवार में मतलब फैमिली जितने भी आपकी फैमिली बाकी लोग हैं, हाँ, वो मतलब उनका क्या स्टैंड है आपके फेथ के उनका बारे में? बोलना है कि बाबा आप ये क्रिश्चियन का भगवान है, यहाँ पे क्यों आते हैं, अपना हिंदू भगवान क्यों छोड़ दिया, आपको बाद में तकलीफ हो जाएगी, इसको आपको ये सहना पड़ेगा बाद में। अब जो अपना भगवान है वही सच्चा भगवान है, उसको आप छोड़ दो। लेकिन मुझे पता है कि मेरे वाइफ को किसने आज़ाद किया है, कैसे क्या अच्छे हो गए। इतने हज़ारों लाखों के उनको टैबलेट मतलब ये देता था, बाबाओं तो को भी दिया, डॉक्टर ने किया। हाँ डॉक्टर का पैसा खर्च हो गया। वो कहाँ पे उसको मतलब ये हो गया नहीं कि अब अच्छे हो जाएगी। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद सब अच्छे होते गए। इसलिए मैं अभी सोचता हूँ कि भले कोई कुछ भी बोल दिए, मुझे अभी बहुत लोग चिढ़ाते हैं, तू जोसेफ है, तू फर्नांडिस है, तू ये है, ऐसे ही मतलब मजाक में बोलते हैं या सीरियसली बोलते हैं। मैं मन पे लेता नहीं, मैं बोलता जो बोलने का बोल दो। मैं अभी मेरा प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी मरते दम तक मेरा एक ही मेरा प्रभु यीशु है। ये मैं बहुत धन्यवाद करता प्रभु का कि मुझे मेरा वाइफ को इतना अच्छा तरीके से उन्होंने चंगाई दी। और हमें भी, हमारा अभी मतलब अभी बीमार नहीं है। पहले पूरा फ्रिज में उनका वो बॉटल रहने का, दवाई का सब, अभी सब एक भी दवाई दिखती नहीं है अभी उनके अपना यहाँ पे। मतलब बीमार गिरती नहीं है, और प्रभु में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो प्रभु का धन्यवाद। तो सिस्टर, ये तो रहा कि आप इस तरीके से प्रभु में आए, है ना। अब थोड़ा सा ये बताओ कि अब आप क्या कर रहे हो प्रभु में, आप मतलब अभी किस तरीके से बढ़ रहे हो। सारे लोगों को ये रहता है ना कि अब कोई अगर देखेगा जो आपके जैसा जो गणपति वगैरह, शिव, ये सारी चीजों का वो करता है, अगर वो देखेगा तो उनके दिमाग में क्या रहता है कि अगर यीशु मसीह में अगर विश्वास करेंगे तो हमें कुछ और तरीके से पूजा बीजा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, भाई क्रॉस गले में टांगना पड़ेगा, ये सब चीजें। तो ये अपने अब के लाइफस्टाइल के बारे में बताओ कि जब आप प्रभु में आ गए हो, क्या आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं या किस तरीके से आए हैं? पहले समस्याएं आई थी तब क्या करते थे, अब आती तब क्या करते हैं?
पास्टर, पहली बात तो ये है कि पहले तो ये डर लगता था कि चर्च में जाने के पहले कि ऐसी मतलब चर्चा होती थी बाहर भी कि प्रभु में आएँगे तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस बात से नहीं जाते थे। जाने की इच्छा होती थी लेकिन नहीं जाते थे। लेकिन वहाँ पर जाकर देखा, बपतिस्मा भी लिया, नाम तो सेम है, कपड़ा लता वो भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है ना? जो भी है अपना पहले का जैसा समान थी। सिर्फ फ़र्क इतना हुआ है कि पहले जो डरते थे हम, डरते थे यहाँ वहाँ मतलब इस बाबा के पास, उस बाबा के पास। लेकिन फ़र्क इतना है कि अभी डरती नहीं हूँ, पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर बोझ डाला है। मतलब चिंता प्रभु के ऊपर डालती हूँ और प्रार्थना में बैठती हूँ और विश्वास करती हूँ। मतलब अभी समस्या से डगमगाती नहीं हूँ, ये फ़र्क हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता है कि उसका समाधान आपके खुद के पास है। आपको हाँ। जगह जगह भटकने का नहीं है, हाँ। है ना? आपको जो समस्या थी उससे तो छुटकारा मिला ही मिला, लेकिन बाद में भी जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको घुटने टेक टेक के कहीं नहीं जाना, अभी किसी को पता नहीं हाँ। ढूंढना, आप अपने घर में बैठ के प्रार्थना करोगे, उधर भी यस। प्रार्थना सुनता है। हाँ। ऐसे ही होता है। हाँ, हाँ। अभी भी घर वाले बोलते हैं अभी तुम्हारी वाइफ जो अच्छी हो गई है, अभी अपने भगवान की तरफ लौट आओ। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलता हूँ लौट कैसे आने का? अभी एक बार गया जिसने जीवन दिया उसके, परमेश्वर को हाँ पहचान लिया, फिर हाँ, वापस तो कैसे? वापस कैसे आओ? तो वो बोलते हैं नहीं, तुझे बहुत बड़ा अपना जो भगवान है वो आपको आपको शिक्षा देगा, ये करेगा, आपका नाम हमारा नाम, दंड मिलेगा हाँ तुम्हें। दंड मिलेगा। वो फोटो क्यों लगाते हैं, वचन क्यों लगाते हैं घर पे? अच्छी बात नहीं है, ये छोड़ दो, अभी छोड़ दो, हो गया, अभी अच्छे हो गए तो छोड़ देने का, बाद में फिर से तकलीफ होगा तो फिर से आने का। ऐसा मैं बोला ऐसा नहीं, एक बार मैंने प्रभु को जान लिया तो छोड़ना क्यों? बिल्कुल। जो चाहे हो जाए, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, अभी मुझे प्रभु में रहना है, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरीके की समस्याएं जिस किसी को भी हैं, अभी देखो हम कल्याण में बैठे हैं महाराष्ट्र में, है ना? अभी यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, है ना? और आप, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो पड़े हुए इन चीज़ों में, ये जो तांत्रिक बाबा रहते हैं, नहीं भी तो इनका महीने का कम से कम 5-10 लाख रुपए कमाते होंगे, गलत है? कितनी चीजें ली हाँ, कमाते हैं, हाँ। और कमाते हैं ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन कर दिया। मैं कहता हूँ एक भी, मैंने आज तक कभी भी किसी को ये नहीं देखा कहते हुए कि मैं फलां बाबा के पास गया, मैंने उतने पैसे दिए और मेरा सॉल्यूशन हो गया। एक भी मैंने, आपने देखा, आपने सुना किसी को? किसी का भी मैंने नहीं देखा। मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, हम भी बहुत पढ़े इन सब चीज़ों में, हमने भी देखा है सब चीज़, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई इन सब चीज़ों में पड़ा हो और उसको सॉल्यूशन, किसी को सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अब लास्ट में गवाही के आप लोग से, दोनों से बारी बारी आप लोग बोलना कि महाराष्ट्र के अंदर और हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग इन सब चीजों में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, आप उन लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप कहीं भी घूमिए, आपको चंगाई मिलनी है वो यीशु प्रभु के पास ही मिलेगी। अगर आप बाबा के जाते हो या कहीं आपको कुछ है ही नहीं, दवाखाने में जाते हो, आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आपको भाग दौड़ कर कहीं भी जाकर आपको ये प्रभु में आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु में ही चंगाई है, बाकी कहीं पे चंगाई मिलेगी नहीं। तो इसलिए मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि आपको प्रभु में आना ज़रूरी है। पहले प्रभु को परखो, समझो और फिर आपका निर्णय आप लोग ले सकते हो। आप चंगे हो जाएंगे, इसलिए हम मेरी वाइफ चंगी हो गया, मेरा जीवन भी अच्छा हुआ, वैसे आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें जब परेशानी होती है हम बाबा बीबा के पास जाते हैं, लेकिन उनसे जो हमें मिलता है वो दीर्घकालीन का नहीं रहेगा, बस कुछ समय के लिए रहेगा और उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो मतलब जिस भगवान के बारे में बोलते हैं या कुछ मंत्र है वो रियल है क्या नहीं है वो उनको पता है, लेकिन उससे कुछ असर होगा ही नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर के पास ही ये अधिकार है। तो जीवित परमेश्वर केवल एक ही है, सच्चा खुदावन केवल एक ही है। इस सारे स्वर्ग में और पृथ्वी में सिर्फ एक ही और एक ही केवल सच्चा ईश्वर है और उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह में जाएंगे तो सिर्फ पृथ्वी का भी नहीं तो स्वर्ग में भी अनंत काल का जीवन मिलेगा, क्योंकि एक और भी एक जीवन है ना? तो सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो परेशानी देखी है, जो किया, जब सब कुछ करके सब द्वार बंद हो गए तो एक ही द्वार खुला था मेरे लिए और वो प्रभु यीशु मसीह का ही द्वार था। तो आपको चंगाई चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह, हाँ, चंगाई या छुटकारा चाहिए तो सिर्फ एक ही मार्ग है, वो एक ही सत्य और एक ही जीवन है और उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह।
तो सिस्टर जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है और पेशे से टीचर हैं। तो इनको कोई कुछ पट्टी पढ़ा के नहीं बता सकता कि तुम ये करो और ऐसा हो जाएगा। उन्होंने परेशानी झेली, प्रभु पर विश्वास किया, बाइबल को पढ़ा, सच को जाना और छुटकारा पाया, और आज सारा परिवार ब्लेस्ड है, आशीषित है। तो आप लोग भी जो इस टेस्टिमनी को देख रहे हो, अगर आप लोग भी इस परेशानी में या किसी भी परेशानी में, आपकी परेशानी तो इस तरीके की है, मेरी परेशानी इससे बहुत ज़्यादा थी। हमने तो गरीबी भी देखी है, परेशानी भी देखी है, भुखमरी भी देखी है, सब कुछ देखा है। प्रभु ने वो सब से उठा के हमें यहाँ पर लेकर आया है ना। तो इसलिए सब जो भी लोग इस टेस्टिमनी को देख रहे हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप अपने जीवन में भलाई और अच्छाई देखना चाहते हैं तो पत्थर के और हाथों के बनाए हुए ईश्वरों के सामने जितना मर्जी सरपट को, कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने करके देख लिया, कोई कोना नहीं छोड़ा, है ना। कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति नहीं छोड़ी, कोई भगवान नहीं छोड़ा, सब करके दिले। कहीं से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। ठीक है, तो आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने जीवन में आशीषित हो, आनंदित हो। गॉड ब्लेस यू।